आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 को धारा 7 से लेकर 19 तक में कवर किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे धारा 12 के संबंध में चर्चा करेंगे। धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर के संबंध में है, जिसमें कलेक्टर और अपर कलेक्टर की नियुक्तियां, उसकी अधिकारिता, नियंत्रण, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में है। तो साथियों, कलेक्टर को जिला अधिकारी हिंदी में कहा जाता है और अपर कलेक्टर को अपर जिला अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में साथियों अपर कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर कहा जाता है। राजस्व संहिता 2006 में कलेक्टर और अपर कलेक्टर ही कहा गया है। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश में व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। साथियों ये भूमि विधि है, ये भूमि से संबंधी विधि है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 का नाम है परिषद और राजस्व अधिकारी। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 12 है, जो कलेक्टर और अपर कलेक्टर के संबंध में बताती है। धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर, इंग्लिश में कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर कहा जाता है। अब देखते हैं धारा 12 की उपधारा 1 में प्रावधान है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता का तत्सम प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्सम प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि जो कलेक्टर होगा वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों और राज्य सरकार द्वारा जो अधिरोपित समस्त कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 12 की उपधारा 2। धारा 12 की उपधारा 2 में प्रावधान है, राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। धारा 12 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है, यानी अपर जिलाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 12 की उपधारा 3 में प्रावधान है, अपर कलेक्टर राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। धारा 12 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि अपर कलेक्टर यानी अपर जिला अधिकारी राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी कि जो अपर कलेक्टर है वो राज्य सरकार या कलेक्टर के नियंत्रण निर्देश के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी जो अपर कलेक्टर है वो कलेक्टर की शक्तियों और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं
धारा 12 की उपधारा 4, धारा 12 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह जिले का कलेक्टर हो। धारा 12 की उपधारा 4 में प्रावधान है कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध, यानी जो कलेक्टर है उस पर इस समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग और किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे कि मानो वो जिले का कलेक्टर हो, यानी कि जिले का अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो। इस प्रकार से अपर जिला अधिकारी अपने कर्तव्यों शक्तियों का निर्वहन करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 12 की उपधारा 5 में प्रावधान है, यानी कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर धारा 12 में बताया गया है। और धारा 12 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी अपर कलेक्टर न्यायिक के रूप में पदाविहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर न्यायिक को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसा अपर कलेक्टर न्यायिक ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए। तो साथियों धारा 12 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी अपर कलेक्टर किसी भी अपर जिला अधिकारी को अपर कलेक्टर न्यायिक के रूप में पदाविहित कर सकती है। जो अपर कलेक्टर है उसको राज्य सरकार अपर कलेक्टर न्यायिक के रूप में पदाविहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर न्यायिक को जो अपर कलेक्टर न्यायिक है उसको केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसा अपर कलेक्टर न्यायिक ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे या सरकार के किसी निर्देश के अभाव में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए। कहने का मतलब है यदि राज्य सरकार किसी निर्देश के अभाव में किसी राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है और वो निर्देश आवश्यक है तो कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाएगा अपर जिला अधिकारी या अपर कलेक्टर को। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 3 परिषद और राजस्व अधिकारी जिसका नाम है और अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 12 है जो कलेक्टर और अपर कलेक्टर की नियुक्ति अधिकारिता नियंत्रण कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में है। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। साथियों वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।